गार्जियन और सारे लोग मिल बैठ करके समझा दिए होते तो वो भी परेशानी है कि हमारा बच्चा गया तो कहाँ गया। जी नमस्कार। इस समय हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आए हुए हैं, जहां पर एक एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता गमहर, वहां पर आए हुए हैं। जो एक घटना होती है पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। पीछे जो हमारे पीछे तालाब दिखाई दे रहा है, वह बता रहे हैं कि 25 फीट नीचा वो तालाब है, इतना गहरा वह तालाब है। इसी गांव में एक घटना होती है कि 3 युवक जाते हैं जन्मदिन मनाने के लिए। उसके बाद लगभग 10 बजे रात को जब वो घर लौट आते हैं तो गांव के लोग बता रहे हैं कि उसको जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं और तीनों लोगों को चाकू, भाला और गणासा ले करके कुल्हाड़ी से, और एक को तो बता रहे हैं कि उसका पेचकस से आंख भी निकाल देते हैं। ऐसा घटना बता रहे हैं गांव वाले, और एक लोग बताए भी हैं, अभी बयान में आप लोगों ने सुना। उसी तालाब पर है जहां पर पूरा चारों तरफ से हमने रिपोर्टिंग किया और दिखाया भी, तो जो खून के छींटे हैं दीवार पर अभी भी लगे हुए थे। लोग बताएं कि यहाँ पर उसको मारते हैं, चारों तरफ दौड़ाते हैं पीटते हुए। तीनों लड़कों को इसी तालाब में, 2 लोगों को तो लाश यहाँ पर मिल गई, पीएम भी हो चुका, लेकिन अभी तीसरा अभी भी उसका शव नहीं मिला है। अभी सीओ साहब थे, उनसे भी बात किया तो बोले कि अभी जो है प्रयास जारी है, पूरा लगे हुए हैं। और SDRF यूपी देख रहे हैं कि पूरा पुलिस बल और ये लोग उस शव को अभी भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं अभी, लेकिन प्रयास जारी है, उसकी तलाश अभी नहीं हो पाई है। अब पूरी टीम पुलिस बल लगा हुआ है कि उसको किसी तरह से ढूंढा जाए कि वह शव एक तीसरा जो है अंकित सिंह का इसी में है या अभी कहीं और है। इसकी अभी पुष्टि कुछ नहीं हो पाई, लेकिन गमहर गांव बता दें जो एशिया का सबसे बड़ा गांव बताया जाता है। यहाँ पर हर घर से 2-4 मिलिट्री के जो है देश सेवा के लिए तैनात हैं। लेकिन आज देखें उस गांव में इतनी बड़ी वारदात होती है कि 3 लोग जो 3 ही घर के, उसमें बता रहे हैं कि जो 2 लड़के इकलौते थे, लेकिन एक लड़का उसका भाई था। लेकिन अभी भी पुलिस पूरी से प्रयासरत है, लगी हुई है। आज चौथा दिन है, एक जिसका शव नहीं मिला उसके घर वाले थाने में अभी भी धरना बैठे हुए हैं कि कब उसका शव मिलेगा, किस अवस्था में मिलेगा और कहाँ मिलेगा। अभी पूरा जो है इसका, और देखें तो जो तालाब है वहाँ पर लगे हुए हैं। सीओ साहब भी इस पर के अभी ढूंढने का प्रयास किया और बताए भी कि अगर कोई पानी का निकासी किया जाता है तो पानी जो है कहाँ पर डाला जाएगा। ना तो बगल में नहर है, ना तो और जगह है कहाँ पर इसको पानी को किया जाएगा। लेकिन पूरी टीम अभी लगी हुई है कि इसको किसी तरह से उसका शव मिले, लेकिन अभी भी कुछ भी शव नहीं मिला है। देखें SDRF की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है। और महिला भी बता रही थी कि ये लोग जो है शाम को आते हैं, अलाव जला करके सिकाई कर रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का मानना है कि हम लोग पूरा प्रयासरत हैं, किसी तरह उस शव को जो है यहाँ से निकलवाया जाए या कहीं और हो तो उसको भी टीम लगा करके गठित कर दी गई है, किसी प्रकार से जो है उसको निकाला जाए। चलिए दादा हैं, देखते हैं कि कुछ बताएंगे, क्योंकि गांव के दादा आप गांव के ही हैं? जी हाँ। अच्छा, इसी गांव के हैं। ये जो घटना हुई आज 4 दिन हो गया है, कुछ घटनाक्रम में जानते हैं आप? नहीं, घटनाक्रम का तो वही है कि पहले से विवाद ये चल रहा था। सितंबर महीने से ही अपना विवाद चला था, वो जो नवरात्रि के टाइम में। जी जी। तो ये 2-3 मोहल्ले पश्चिम साइड के हैं और इस क्षेत्र के जो हैं पूर्वी क्षेत्र के हैं लड़कों के, इनका आपसी विवाद था। जी जी। जिसके चलते वो एक बार फायरिंग भी हुई थी। यहाँ पर बुढ़वा महादेव एक मंदिर है पुराना जी। तो वहाँ पर दिन दहाड़े किया गया था। अगर उसी समय थोड़ा सा गार्जियन और सारे लोग मिल बैठ करके समझा दिए होते तो शायद ये सब इतनी बड़ी घटना नहीं होती जितना कि जो अभी देखने को मिल रहा है। जी जी। लेकिन उस समय सर तो ना तो दोनों पक्षों से तहरीर तो नहीं दी गई थी, सिर्फ पुलिस जो है अब इसके प्रयास तो किया था ना। प्रयास किया होगा। अब पुलिस प्रशासन भी उसमें शायद समझाया था, उसमें सब सारा चीज़ गार्जियनशिप को और सब सारा चीज़ सब ये किया गया था। लेकिन फिर भी ये क्या वजह है, क्या ये इसको हम नहीं बता सकते। अच्छा, सितंबर में जो घटना हुई थी वो कैसी लड़ाई थी जो है?
वो कैसी लड़ाई क्या है, बच्चों का आपको मालूम ही है ना कि ये यंग एज के लोग हैं, इनको कुछ ये है नहीं अपना कहीं किसी विवाद के लिए दुर्गा पूजा वगैरह में कहीं डांस डूंस कर रहे हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या कुछ विवाद है। अब गार्जियन वहाँ तो पहुँचता नहीं है, ये लोग ज़्यादा बच्चे ही लोग रहता है, बाद में पता चलता है जब कुछ होता है तब जी। सुनने से ही पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो जो फायरिंग की आपने जिक्र किया, तो क्या फायरिंग जो है प्राइवेट असलहे से की गई थी या अभी सरकारी? तो मैं तो उसका देखा नहीं हो पाया। मैं तो इसको नहीं देख सकता, मैं बता सकता, क्योंकि मैं मौके पर मैं तो सुना, मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि नज़दीक ही है बुढ़वा मध्य जी। मंदिर जो अच्छा, है। इसी गांव के रहने वाले हैं। और जब ये घटना होती है लगभग 10 बजे रात को बताई जा रही है, और वो तीनों बच्चों को गली में पूरा जो है कि दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, बता रहे लोग, कई लोग थे। ऐसा सुनने में आया है। जी हम लोग तो हमारा रूटीन है, हम तो अपना यहाँ प्लाट है, अपना घूमते फिरते आते हैं, अपना फूल और दूध वगैरह ले करके चले जाते हैं। जी। तो आने के बाद ये सब सारा चीज़ पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हो चुकी है। तो बहुत दुख की बात है कि आजकल के जो जवान हैं, नौजवान हैं, उनमें समझ नहीं है और हम क्या करने जा रहे हैं, किसी का परिवार उजड़ेगा, क्या होगा, चाहे हमारी ज़िंदगी को क्या होगा। इसमें तो 2 लड़के बता रहे हैं कि इकलौते ही थे, और एक लड़के 2 भाई थे। 2 लोगों का शव भी इसी तालाब में मिला है, लेकिन एक लोगों का अभी भी देखे हैं, हम डेली हम देखते हैं, आते हैं, आप लोग का टीम भी प्रयास करती रहती है, फोटो रिपोर्ट आप लोग के प्रेस रिपोर्टर लोग भी आकर के कई बार दूसरे मीडिया के लोग भी आए हैं, गए हैं, तो सब तरह से प्रशासन भी टाइट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डीआईजी साहब तक यहाँ आकर के विजिट कर चुके हैं। जी जी। तो क्या कहा जाए, अब जब 100 नहीं मिल रहा है तो अब गार्जियन को भी परेशानी है कि हमारा बच्चा गया तो कहाँ गया। जी जी। अब सस्पेंस बना हुआ है कि कहाँ कैसे है, क्या किस हालत में है, क्या है। इसी से चलते थोड़ा सा सभी को दुख है इस बात का कि इतनी बड़ी घटना जो हुई है वो बहुत दुखद है। जी देखिए, दादा बता रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना जो है, एक बार आप लोगों ने देखा था देवरिया हत्याकांड, 6 लोगों की निर्मम हत्या होती है, उसके बाद ये गाजीपुर में फिर जो है 3 नए युवक थे जो अभी तैयारी करते फौज का। जैसे पहले हमने बताया कि फौज पूरा इस गांव में हर घर से 2-4 लोग जरूर हैं, और एशिया का सबसे बड़ा गांव भी माना जाता है कि जिस गांव में हम इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दादाजी ने बताया कि जो है ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन सितंबर में मामला दुर्गा पूजा से लेकर के शुरू होता है, और ये जो है कि दोनों तरफ से तहरीर उस समय नहीं दी जाती है, लेकिन आज देखें तो पूरा 3 लोगों का यहाँ पर जो है कि एक का बता रहे हैं लोग कि हाथ भी कटा हुआ था, और पेचकस से आंख भी निकाल ली गई थी। 2 लोगों का शव मिला है, लेकिन एक लोग अभी पुलिस जो है प्रयास कर रही है। अब देखते हैं कि वह शव कब मिलेगा। देखें तो ये पूरा जो है कि अभी टीम, और सीओ साहब से बात किए तो बता रहे हैं कि अभी हमारी टीम लगी हुई है कि हम जो है कि उसको शव कहाँ मिले, इस तालाब में है या और कहीं है। लेकिन परिवारजन वह अब थाने का घेराव किए हुए हैं कि वो पूछ रहे हैं कि प्रशासन से कि ये जो घटनाक्रम जिसने किया है उसमें किसी की अभी गिरफ्तारी बताए हैं सीओ साहब की 1 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अभी 10 लोग फरार चल रहे हैं, उनकी भी पूछताछ देखते हैं कि कब जो है कि उनसे गिरफ्तार किया जाएगा। अभी पूछताछ जारी है 1 लोगों से, जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे।